चप्पू ने पूछा, भाई लकड़ी की नाव पानी में कैसे बची रहती है? तो गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा ये साधारण नाव नहीं, ये गदा थामे हुए जल परी है। जब एक दिन एक गुजरते किराएदार अंकल ने नदी से 13 अरब की कीमत वाली ड्रैगन बोट निकाल ली, तब हमें समझ आया कि असली ड्रैगन बोट्स तो सालों साल नदी के नीचे गाद में ही छुपकर रहती हैं। अब सवाल उठता है, लकड़ी पानी में सड़ती नहीं क्या? असल में ड्रैगन बोट्स न केवल पानी से नहीं डरती, बल्कि कीचड़ और नदी की मिट्टी ही उनकी सुरक्षा कवच होती है। इन बोट्स में कुंदियल लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जो खुद ही इतनी मजबूत और कमजोरियों से दूर होती है कि मिट्टी की ऑक्सीजन रहित परतों में सालों साल सलामत रह सकती है। तो अब सवाल ये कि सबसे पुरानी ड्रैगन बोट कितनी पुरानी है? अगर आप सोचते हैं कि 100-200 साल पुरानी बोट बूढ़ी होगी, तो जनाब वो तो यहाँ यंगस्टर मानी जाती है। गांव के लोग कहते हैं 300-400 साल की बोट जवान हो रही है और सबसे बुजुर्ग बोट की उम्र है 593 साल, वो भी सीधा मिंग राजवंश के शुआंदे सालों से चली आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे क्या खास है ड्रैगन बोट्स में? तो सुनिए, गुजरात में अगर ड्रैगन बोट्स स्मृति चिन्ह होती हैं, तो ग्वांगडोंग में ये जल रेसिंग की सुपर कार्स हैं। यहाँ ड्रैगन बोट सिर्फ परंपरा नहीं, ये तो ड्रिफ्टिंग करती है, रेस जीतती है और सामने वाले को पानी में धो डालती है। जब बाकी प्रदेशों में लोग चुपचाप बोट चला रहे होते हैं कवि क्वे युआन की याद में, तब ग्वांगडोंग में लोग उस कवि को बचाने के लिए बोट लेकर दौड़ रहे होते हैं। अब सोचिए ड्रैगन बोट्स का लोगों के दिलों में क्या दर्जा होगा। कहते हैं एक आदमी ने बोट में बैठने के लिए 50 लाख रुपए दान कर दिए, फिर भी उसे सिर्फ किनारे पर खड़े होकर मिनरल वाटर बांटने का मौका मिला, क्योंकि असली बोट में जगह मिलना आसान नहीं। यहाँ चप्पू चलाने के लिए वैल्यूएशन चेक होती है। आप देखेंगे कि लोग पैरों में 5 रुपए की चप्पल पहने होंगे, लेकिन हाथ में जो पैडल होगा वो 300 लाख का टाइटेनियम फाइबर का हो सकता है। तो आखिर ग्वांगडोंग में ये रेस इतनी बड़ी बात क्यों है? असल में पहले के जमाने में फुजियान और ग्वांगडोंग इलाकों में जल देवता की पूजा होती थी। जब कुलुश युआन ने नदी में छलांग लगाई, तो वो लोक मान्यताओं से मिलकर ड्रैगन बोट रेस में बदल गया। अब ये सिर्फ एक श्रद्धा नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक ताकत का प्रतीक बन गया। मिंग और चिंग राजवंशों में इसमें कई रिचुअल्स जुड़ गए, जैसे उठाना बोट, मील कटाई, रेसिंग और बोट को वापस छिपाना। अब तो ये रेस पूरे खानदान की इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। ग्वांगडोंग में रिश्ते नाते और वंशवाद खून में घुले होते हैं। तो दिखने में तो ये रेस होती है, लेकिन असल में ये है एक गांव की दूसरे गांव से सालाना मुकाबला। जीत गए तो शाबाशी मिलती है, लेकिन अगर पास वाले गांव से हार गए तो भाई साहब सीधे जाकर कुलदेवी के मंदिर में घुटनों के बल बैठना पड़ता है।